तो भाई अब आ गई है हमारी पेड़ लगने की तैयारी एप्पल के। और इसका हमने देखो बेस बना लिया था मिट्टी और खाद का। मुझे पेड़ नहीं लगाने दिया कि ये बच्चे नहीं लगाते, पुरानी वो है परंपरा, फिर पेड़ की एज के हिसाब से आपकी एज होती है, ऐसा कुछ मानते हैं। तो अभी कितने ज़्यादा पाखंड में और कितने ज़्यादा पुराने जो वे चले आ रहे हैं ना, मतलब कि रीति रिवाज, उसमें हमारी न्यू जनरेशन है, देख लो। और पेड़ आने के बाद एक चीज़ सबसे जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है, वो है चिड़िए। और इन चिड़ियों के घोंसले बनने स्टार्ट हो गए हमारे अड़ू के पेड़ पे। देखो 1 2 3। तो भाई मेरे पीछे जो सेटअप है हमारे घर के बिल्कुल सामने वाली छत पे, इसके नीचे देखो गाय भैंस बंधे। टोटल ये 7 पौधे हैं, लीची, सेब, चीकू, संतरा, आम, अमरूद और अंगूर। तो भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, बेरोज़गारी को देखते हुए तुम्हारे भाई ने तो उठा ली है पेंट की ब्रश और करने के लिए मंड गए हैं। अब किसी को भी अगर काम हो तो हमें बिल्कुल कांटेक्ट करना पेंट का और किसी भी तरीके का दिहाड़ी मजदूरी का काम। तो भाई आज बहुत दिनों बाद लोग व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि हम लगे हुए थे अपने सेटअप में और कुछ घर के कामों में, तो उस वजह से टाइम नहीं मिला। और ये अपना एक सेटअप तैयार कर रहे हैं हम छोटा सा। आज आपको इसके बारे में बताएंगे क्या है ये, क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, और प्लानिंग के अनुसार ये इसमें होता है नहीं कुछ। तो फिलहाल तो 2 दिन से इसमें, अगर इतनी गर्मी में मेरी गलती सुधरी हुई है, मैं इस सारे पे मार रहा हूँ प्राइमर। इधर से तो कंप्लीट हो गया, बस ऊपर का हिस्सा रह गया इसका, और ये अगला वाला रह गया था, ये छत के आगे निकला हुआ है, तो इसमें सीढ़ी लगा के थोड़ा रिस्की काम पड़ रहा है। तो ये प्राइमर मारने के बाद मैं पेंट मारूंगा। अभी पेंट भी लाया था, देखो रखा कितना सारा असला है। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे आज कि हम इस अपनी छत के ऊपर, इसके नीचे हमारे गाय भैंस पलती हैं, इस वाली छत के ऊपर क्या कर रहे हैं। और ये जाल लगवाया है, अभी इसमें और भी काम होगा। तो पहले पेंट मार दे थोड़ा सा, फिर आपको इसको डिटेल में बताएंगे आज। तो भाई मेरे पीछे जो सेटअप है हमारे घर के बिल्कुल सामने वाली छत पे, इसके नीचे देखो गाय भैंस बंधे हुए हैं। तो यहाँ हमने बहुत छोटा सा सेटअप करने की सोचा था। छोटा सा क्या, घर को बहुत हद तक ग्रीनरी में यानी हरियाली में कन्वर्ट करने का प्लान था। तो एक छोटा सा पहल और सेटअप करने की सोची थी। उससे क्या हुआ, ये हम करने की छोटा सोचते हैं, वो कुछ बाद में बढ़ा जाता है और फिर हम उसमें उलझ भी जाते हैं। तो थोड़ा सा यही कहानी इस बार भी हुई है। हमारा ये जो सेटअप है देखो, अब इसमें हमने सोचा था कि 2-4 हज़ार रुपये के पाइप लगाएंगे अपना, इसमें रस्सी अच्छे से इसको मेंटेन करेंगे, कुछ देसी जुगाड़ लगाएंगे अपना, और इसे हम एक गार्डन में कन्वर्ट करेंगे पूरी छत को। इसकी लंबाई लगभग 30 फुट है, और जहाँ तक ये पाइप है, और इसकी जो ऐसे चौड़ाई है छत की वो 20 फुट है। तो ये छोटे से सेटअप में इतना बड़ा सेटअप हो गया। मैं स्टार्टिंग में 10 पाइप लेकर आया था 20-20 फुट के, उसके बाद वो भी कम पड़ गए जब काम स्टार्ट हुआ। फिर मुझे 6 पाइप और लाने पड़े, तो मेरे कम से कम 10 से 15 हज़ार से ऊपर के पाइप आ गए। ऊपर से लेबर खर्च हो गया इस पर जो लगा, और कुल मिलाकर अब ये फ़िलहाल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अब स्ट्रक्चर में भी ये प्रॉब्लम है। अब तुम गर्मी की कंडीशन देखते हो कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो हमें इस जाल के ऊपर जो हमारे लोहे के पाइप हैं, जहाँ हमारी छत है, यहाँ हमें नेट भी लेना पड़ेगा। ग्रीन नेट आता है, मतलब जो छोटे पौध होती हैं, छोटे पेड़ लगाएंगे हम स्टार्टिंग में, उन्हें गर्मी से बचाने के लिए। तो वो नेट भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, मतलब हमने बात करी थी। और इसमें ये ग्रीन नेट हो गया। अब ये जो जाल है, इसमें बड़े बड़े आप होल देख रहे हो, इन्हें हमें रस्सियों से सिलकर एक तरह से बुना जाएगा इन्हें, और उससे कवर करना है, ताकि हम इस पर कोई हरी भरी बेल फैला सके, जैसे अंगूर की बेल हो गई या कोई भी सब्जी की बेल। अब सीन ये फंस गया कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में सोचा था ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें जितना हमने सोचा था उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा ये बैठ रहा है। तो फिलहाल अब धीरे धीरे जितना भी होगा, स्टार्ट तो जब कर दिया है तो करना तो है ही है। अब फिलहाल मैं इसी वजह से हाथों से लगा हुआ हूँ, पेंट लाया था, और 2 दिन में देखो मैंने इस पर प्राइमर तो मार ही दिया, कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा हिस्सा रह गया। अब इस पर मुझे पेंट मारना है आज और कल में, या और हमें जो हमने पौध मंगाई थी देखो वो रखी सामने, ये हमारी फ्रूट्स की पौध है। अभी हम इसमें फ्लावर, सब्जी सब चीज़ करेंगे धीरे धीरे। फ़िलहाल हमारे फल आए थे जो नीचे टब में रखे हुए हैं 2-3 दिन से, इसी वजह से लगे भी नहीं। आज या कल में मैं गमले लाऊंगा तो इन्हें लगाऊंगा। ये है, इसमें आम है, चीकू है, लीची है, और आपका अंगूर है, रेड अंगूर, जो हम इस छत पे बेल फैलाने की सोच रहे हैं बड़े गमलों में रख के। और इसमें आपका अमरूद भी है, और इसमें एप्पल है, ग्रीन एप्पल शायद। तो ये हमारी पौध आई थी बेंगलोर से, और बाई कुरियर 8 दिन में आई है ये।
और बहुत ही हाइब्रिड पौधे हैं। गमलों में क्या होगा, 1 से 2 साल में झाड़ टाइप में बढ़ जाएंगी बड़े गमले में, और उन पर फ्रूटिंग होने लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इसमें एक फ़ायदा और है, जब हम इस छत को पूरी को कवर कर देंगे, पूरी छत को अगर जैसा हमने सोचा है ऐसा हुआ, तो ये पूरी छत हरियाली से कवर हो जाएगी। नीचे इसके गमले रखे जाएंगे इस पे लेंटर पे, यहाँ पर, तो ये टेरिस्ट पे एक तरह से वो हो जाएगा गार्डनिंग। तो इसमें क्या होगा, जो नीचे हमारे गाय भैंस जानवर हैं उनका जो टेम्परेचर गर्मी का वो बहुत डाउन हो जाएगा। तो उससे ये भी फ़ायदा है, घर भी अच्छा लगेगा, फल फ्रूट सब्जी फूल भी मिलेंगे, और मतलब कि पेड़ और हरियाली से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। टोटल A to Z कोई नुकसान नहीं है 1% भी। तो भाई ये सेटअप सोचा था आज, अब इसे पेंट कर रहे हैं, और ये आज पेड़ लगाने की सोच रहे हैं। ये 3-4 दिन से रखे हैं, पर इनके लिए हमें बड़े वाले गमले पॉट लाने पड़ेंगे। तो आप बताइए कि ये सही प्लान है या बढ़िया, मतलब कि कैसा लगेगा बनने के बाद? कुछ ऐसा ये सामने का व्यू रहने वाला है पूरा, और ये सामने है घर, पीछे जंगल है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी देखो आपको। तो कैसा रहेगा, क्या रहने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज जो इसमें पेड़ लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, और क्या प्लान है वो टोटल बिल्कुल बताएंगे। अब दिखाते हैं तुम्हें कर्नाटक बेंगलोर से जो हमारी पौध आई हैं फ्रूट्स की। इसमें ये हमारा आम है सबसे बड़ा वाला। 8 दिन के ट्रैवल के बाद ये पौध हम तक पहुँचे हैं, पर इनकी खासियत ये है, ये हाइब्रिड है, और इन पे 1 से 2 साल के अंदर ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर देंगे। और इन्हें हम गमलों में भी कर सकते हैं, बड़े वाले पॉट जो आते हैं, तो टेरिस पे मतलब इन्हें उगा सकते हैं बहुत ही ईजिली और अच्छे से। अब मैं पेड़ दिखा दूँ पहले तुम्हें। तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला पेड़ देख रहे हो, ये है चीकू का पेड़। यहाँ पर चीकू का एक निशान है, ये यहाँ पर इस पर एक चीकू लगा हुआ आया था। अब सोच लो, ये अभी 1.5-2 फुट का है, इस पर एक चीकू लगा हुआ आया था, वो टूट गया पाइप में। ये जो सामने पेड़ देख रहे हो, इसमें 2 पत्ती निकलनी है ऊपरी साइड, ये है एप्पल। अब ये पता नहीं ग्रीन एप्पल है या रेड एप्पल है, एप्पल है जो 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में ईजिली हो सकता है। चाहे आप छत पे कर लो, हम वेस्ट यूपी से हैं तो हमारे यहाँ भी हो जाएगा, और इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में ठीक ठाक हो जाएगा। ये है रेड लीची, जो चीन की वैरायटी है, मेड इन चीन है। ये हमारा किन्नू ऑरेंज है, जो साल में शायद इस पे 2 बार किन्नू आते हैं। और ये इस मैंगो की खासियत ये है कि इस पे उन्होंने जो मुझे बताया है, और देखते हैं क्या होता है, कि ये बाहर का है, ताइवान या शायद जापान की वैरायटी है कोई। इस पे 2 टाइम मैंगो आएंगे साल में। जैसे आम की फसल आप देखते हैं साल में गर्मियों में 1 ही बार आती है, जून जुलाई में, इस पर उन्होंने 2 बार आम की फसल बताई है। नीचे हमारा पिंक ताइवान करके अमरूद है, और ये हमारी जो छोटी सी बेल है, इसके पत्ते टूट गए पाइप में आने की वजह से, पता नहीं अब ये ग्रो करेगी या नहीं, अभी तक तो इसमें है थोड़ा सा, पत्ते नहीं निकले। ये वाली है हमारी रेड अंगूर। तो टोटल ये 7 पौध हैं, लीची, सेब, चीकू, संतरा, आम, अमरूद और अंगूर। अब काम डिले होने की वजह से, बजट डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा गार्डन का वो रुक गया था एस्टिमेट, उस वजह से अभी इसके ऊपर नेट नहीं लगा पाए हम, अभी इसमें रस्सी भी नहीं बुन पाए। और अभी हमें गमले लाने हैं, कम से कम छोटे बड़े गमले मिलाकर 70-80 गमले से ज़्यादा का वहाँ पर एस्टिमेट है जो हम लगाएंगे। और देखो CID अमरकली हमें देख रही है, माँ 10,000 रुपये है गमले लाने के लिए। माँ का कहना हो कब दिए थे तेने जो वापस दे दिया। तो भाई अभी तक तो हमने टब में रखी थी, उन्होंने बोला था कि आप 2 से 3 दिन 4 दिन इन्हें टब में रखना, क्योंकि ये पाइप के अंदर आए हैं, इन्हें हवा और छाँव में रखना है। तो अभी तो ये सब ठीक ठाक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी और गमलों का और चीज़ों का एस्टिमेट ना भी बना तो मैं इन्हें छज्जे के नीचे बड़े वाले 4 से 5 गमले ला के उनमें इन्हें लगा दूँगा, और 1-2 पेड़ में पुराने वाले घर में लगा दूँगा। अब आप सोचो कि गांव में होने के बाद भी हम गमलों में वो लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा खेत आसपास नहीं है कोई, बाहर दूर लगाएंगे, वहाँ पर या तो जंगली जानवर या इंसान इन्हें ख़राब कर देंगे, या हमें फल खाने को नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, तो पुराने वाले घर में एक चीकू का पेड़ पहले से है, एक अड़ू का, एक आम का, तो उसमें नींबू भी है, तो इतना स्पेस है नहीं, और ट्रैक्टर वगैरह खड़े होते हैं। तो अभी जितना स्पेस है वहाँ 1-2 पेड़ का वो लगा देंगे, और ये सब लगाएंगे हम गमलों में। तो ये 7 पेड़ कर्नाटक बंगाल से आई है, और इनका रिजल्ट देखेंगे। अगर ये अच्छे रिस्पॉन्स दिया तो अगली बार 1 पार्सल और मंगाएंगे अलग अलग वैरायटी का। ऊपर जो हम करने की सोच रहे हैं, जब ये बंद हो जाएगा इस पर अंगूर की बेल फैल जाएगी और नेट लगा देंगे, उसमें हम जाटों की गर्मी की सब्जी भी करेंगे, फूल भी लगाएंगे, और अपना तुम जो भी सीजनल चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तोरी, करेला, लौकी, इनकी बेल सब करने की कोशिश करेंगे, तरबूज खरबूज जैसे। तो अभी प्लान तो बहुत है, कुछ है, बट देखते हैं कितना कर पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो नर्सरी में भी जाना है हमें आज, अगर पॉसिबल हुआ तो नर्सरी में जाके आपको दिखाएंगे। बाकी बताना प्लान कैसा है ये और कितना बढ़िया रहेगा।
तो भाई हमने डिसाइड किया है कि हम 2 पेड़ लगाएंगे घर जो हमारे पास थोड़ा बहुत स्पेस है, और 5 पेड़ लगाएंगे हम अपनी छत पर यानी टेरेस पर उसके ड्रम के अंदर। और अब हम लेने आए हैं जो गांव की सबसे बड़ा खजाना है, वो है ये गोबर की खाद। और इसमें भी आपको ताज़े गोबर की खाद नहीं लेनी, तकरीबन 1 से 2 साल पुराने गोबर की खाद लेनी है, जो ये काली वाली खाद है। देखो ये खाद बिल्कुल फर्टाइल हो गई, देखो कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी हो गई। गोबर का इसमें नाम भी नहीं बचा, ये काले होके केंचुए कीड़ों ने से खा के बिल्कुल बुरबुरा कर दिया है। और ये बिल्कुल अब तैयार है किसी भी खेत में डालने के लिए और कहीं भी प्लांटिंग में लगाने के लिए। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप फर्टिलाइज़र या दवाई कोई भी खेत में लगाओगे तो उसकी वो आपको 4-5-10 दिन में रिजल्ट देगा हाथों हाथ, पर उसका क्या होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है और मिट्टी में जो मिनरल्स है वो, और जो उसके लिए बैड वो गुड बैक्टीरिया है वो सब ख़त्म कर देगा। और हर साल उसकी कैपेसिटी बढ़ी है, जो हमारे यहाँ गन्ने की खेती में देखने को मिल रहा है। इस बार 1 कट्टा लगाओगे, अगली बार 1.5 कट्टे की डिमांड करेगा खेत, उससे अगली बार 2 की, और कम लगाओगे तो फसल रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो भाई ये जो गोबर की खाद है इसका रिस्पॉन्स तो बहुत धीरे धीरे है, बट ये खेतों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। जो फसल होगी उसमें कोई ऐसा मतलब कि जहर नहीं होगा। और कहने का मतलब ये सबसे बेस्ट चीज़ है और फ्री की है फ़िलहाल तो किसानों के लिए। तो अभी हम काला वाला खाद यहाँ से भर के ले जाएंगे, 2 पेड़ घर लगाते हैं, फिर चलेंगे किरतपुर ड्रम लेने। और गमलों से अच्छा उनकी थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा है प्लास्टिक ड्रम की, तो उन्हें रखने का हमने प्लान बनाया है छत पे। तो आज जो हमारे बेंगलोर से पेड़ आए हैं साथ, इन्हें प्लांटिंग कर देंगे। भाई अब मम्मी और मैं खाद लेके अपना कुड़ी का और पेड़ लेके आ गए हैं पुराने वाले घर में। तो ये हमारा सामने चीकू है, यहाँ पर ये आड़ू है, उधर है आम पे तो तुम्हें पता ही है कितने आम आ रहे हैं देखो। और ये हो गया नींबू। तो 4 पेड़ हैं, पहले से थे पर जगह कम है, क्योंकि जगह तो है पर हम अपने ट्रैक्टर के सामान यहाँ खड़े करते हैं, जैसे एक बोने का लेज़र रोटावेटर, तो उस वजह से जगह कम है। तो ये छोटी सी लोकेशन हमने सेलेक्ट करी है, इधर से आड़ू और दीवार के बीच में यहाँ लगाएंगे हम सेब का पेड़, और उधर लगा देंगे नींबू के, इधर आम। 2 ही पेड़ हम लगा सकते हैं यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भी जगह नहीं है। तो अब गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं, और बाकी 5 पेड़ घर टेरेस पर लगाएंगे गमलों में। तो भाई मम्मी और मैं गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। और गड्ढा खोदना पेड़ लगाने में मेन प्रोसेस होता है, क्योंकि जितना अच्छे से गड्ढा खोदेगा, जितनी उसकी मिट्टी बुरबुरी करोगे, पेड़ के स्पेस से 4-5 गुना ज़्यादा स्पेस की खुदाई होनी चाहिए। नीचे बुरबुरी मिट्टी, उसमें रिलाएंगे कुड़ी का देसी खाद, और इसे अच्छे से पानी से करेंगे बढ़िया करके फिल, जो पेड़ की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो अच्छे से इसमें फैल जाएँ। और ये गहराई तक खोदना है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 से 1.5 फीट पेड़ को अंदर तक हमें गाड़ना है, क्योंकि बाद में जब ये इसकी जड़ फैलेंगी तो ये गहराई में होंगी, इससे आंधी तूफान में इसके गिरने के चांस कम होंगे। अगर आप इसे बिल्कुल ही ऊपरी वाली लेयर पे लगा दोगे मिट्टी की, तो एकदम गिर जाएगा फलाने के बाद, या जैसे इस पर ऊपर वेट होगा। तो गड्ढा खोदने का मेन प्रोसेस है। तो 1 पेड़ हमने यहाँ सेलेक्ट किया है, 1 वहाँ, और 5 पेड़ तो घर लगेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पेड़ यहाँ कैपेसिटी है नहीं। क्योंकि अभी तो हम लगा देंगे, ज़्यादा पेड़ बड़े होंगे, फिर ऊपर जाके ये ऐसे फैलते हैं तो जगह बचती नहीं। तो बस इसे गड्ढा खोद लें, इसमें थोड़ा सा खाद डाल के इसे नीचे इसका बेस तैयार करेंगे, और फिर यहाँ लगाएंगे हम एप्पल। तो भाई अब आ गई है हमारी पेड़ लगने की तैयारी एप्पल के। और इसका हमने देखो बेस बना लिया था मिट्टी और खाद का अच्छे करके। अब इसे हमें दिशा देनी है, ऊपर की तरफ सीधा होना चाहिए बस ये। तो और मम्मी ने मुझे पेड़ नहीं लगाने दिया कि ये बच्चे नहीं लगाते, पुरानी वो है परंपरा, फिर पेड़ की एज के हिसाब से आपकी एज होती है, ऐसा कुछ मानते हैं। तो अभी कितने ज़्यादा पाखंड में और कितने ज़्यादा पुराने जो वे चले आ रहे हैं ना, मतलब कि रीति रिवाज, उसमें हमारी न्यू जनरेशन है, देख लो। और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगला पेड़ मैं ही लगूँगा मैं। तो भाई दूसरा पेड़ आम का लगा रहे हैं हमें, गड्ढा खोद खोद के थक गए, मम्मी खोदने लगी। यहाँ बाजरा है तो कट जाएगा, नींबू की साइड ये थोड़ा फैलेगा, बट इधर से हमें थोड़ा सा नींबू काटना पड़ेगा। और अगर इस पे ऐसे आम आ जाए तो कहने ही क्या भाई। देखो ये दशहरी की वैरायटी थी, पर ये वाला जो है ये कोई विदेशी वैरायटी है, जिस पे साल में 2 बार आम आते हैं, यही बता के दिया। अब देखो दशहरी के डाल के आम पकने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों में। तो अगर ऐसे आम आ जाए और सभी पेड़ों पे ऐसे फल आ जाए तो क्या ही कहने पूरा। और पेड़ आने के बाद एक चीज़ सबसे जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है, वो है चिड़िए। और इन चिड़ियों के घोंसले बनने स्टार्ट हो गए हमारे अड़ू के पेड़ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 घोंसलों से भी ज़्यादा स्टार्ट हो गए। मतलब अगर तुम किसी हरियाली को या नेचर से कनेक्ट होगे
तो नेचर भी आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रियलिटी है। जैसे अब हमने पेड़ लगाए, यहाँ चिड़ियों को 5-10 पेड़ बड़े बड़े हो जाएंगे, यहाँ पर ठंडक मिलेगी, और हम यहाँ पीने का पानी रखना स्टार्ट कर दें तो चिड़िया, कौवे, पंछी सब आना अपना आप स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे इन्होंने चिड़िया ने अपनी सेफ़ जगह देखी तो घोंसले बनाने स्टार्ट कर दिए अपने बच्चों के लिए। तो भाई बस हम यहाँ आम लगाएंगे और पेड़ लगाएंगे शाम को। तो भाई हमारा आम का पेड़ भी लग के हो गया बिल्कुल रेडी। बस अब ये अच्छे से चल जाएँ, ग्रो कर ले, और इन पे जल्दी जल्दी ये बड़े हों और इन पे अच्छे अच्छे फल आएँ और पकें। यहाँ पर चिड़िया, कट्टो, गिलहरी वगैरह सब खाने आए और हमें भी मिले। तो बस भाई अभी 2 पेड़ लग गए और पेड़ लेके चलते हैं घर। शाम के टाइम लाएंगे ड्रम, उसमें लगाएंगे और उसमें भी दिखाएंगे आपको कैसे प्रोसेस करेंगे लगाने का, और उसके बाद ये एक्टिव होते हैं या नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं।